वो छोटे बच्चों के लिए है। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 30 30 26। बिल्कुल सही जवाब। 26 होते हैं अक्षर। ताली बजा। हौसला अफजाई के लिए ताली बजाएं। अब लड़कियों के लिए 6 to 8 लड़कियों के लिए क्वेश्चन है। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 6 to 8 लड़की के लिए क्वेश्चन है। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जवाब नहीं मिल रहा है लड़कियों के द्वारा। 6 to 8 की लड़कियों का यह सवाल है। दो 15 नवंबर 2000। बिल्कुल सही जवाब। तालियों की गड़गड़ाहट से पता चल रहा है कि आंसर बिल्कुल सही आया है। अब लड़कों के लिए अगला सवाल। झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। यह झारखंड के किस महापुरुष का जन्मदिन है? झारखंड के किस महापुरुष का जन्मदिन 15 नवंबर है? 6 to 8 बॉयज के लिए। किनका जन्मदिन है? 6 to 8 जवाब जल्दी दें। 15 नवंबर को किस महापुरुष का जन्मदिन है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा 6 to 8 बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा बिल्कुल सही जवाब। बिरसा मुंडा 15 नवंबर जो झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है बिरसा मुंडा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। अब बच्चों के लिए अगला सवाल। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? 1 to 5 के लिए क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन बिल्कुल गलत जवाब। इसका सही जवाब होगा श्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं। लड़कियों के लिए अगला सवाल क्लास 6 to 8 के लिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम बताएं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम लड़कियों का यह सवाल है क्लास 6 to 8 के लिए। यह सवाल पिछले बार भी पूछा गया था क्विज में। बोलो। कौन आके बोलो। लड़कियों द्वारा कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए ये क्वेश्चन बढ़ करके लड़कों को पूछा जा रहा है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम बताएं। जल्दी करो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है अभी। बच्चा लोग को भी लेना पूरा, ठीक है। हाँ। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। हाँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। और कहीं ना कहीं 6 to 8 के जो छात्र हैं
वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रश्न का सही जवाब वो दे चुके हैं। क्योंकि यह प्रश्न लड़कियों को पूछा गया था, यह प्रश्न लड़कियों के लिए था और यह जवाब लड़कों की तरफ से आया है। अब बच्चों के लिए यह सवाल है, बच्चों के लिए यह सवाल है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? बिल्कुल सही जवाब, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। कहीं ना कहीं इन बच्चों का भी मनोबल काफी बढ़ चुका है, क्योंकि ये सभी प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और 6 to 8 की जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रतियोगिता से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड में इनका जो स्कोर है वो काफी कम हो चुका है। लड़कियों के लिए सवाल है, टीचर्स डे जो हम लोग शिक्षक दिवस भी कहते हैं, टीचर्स डे किनके याद में मनाया जाता है? लड़कियों के लिए सवाल है 6 to 8। बोलो बोलो, आके बोलो, क्या दिक्कत है? 1 मिनट का आ जाओ, कोई भी आ जाओ, जल्दी आके आंसर दे सकती हैं। ए प्रियंका, ए थोड़ा इधर से लो, ये पेड़ डिस्टर्ब कर रहा है, इधर से लोगे तब ना। हाँ इधर से, हमको यहाँ ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। माइक में आंसर बोलो। बोल रही थी तो आओगी तब ना, यहाँ कम से कम सामने तक आ जाती ना, सामने वहाँ तक आती। इस तो इस प्रश्न का सही जवाब आ चुका है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर सर्वपल्ली। क्या पूछे थे, क्वेश्चन क्या था? और टीचर्स डे किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये सवाल था, तो इसका जवाब लड़कियों के द्वारा आ चुका है। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बिल्कुल तालियां होनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि कहीं ना कहीं लड़कियों का भी प्रदर्शन अब बेहतर हो रहा है। और अब प्रतियोगिता धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहा है। प्रश्न पूछा जाएगा छोटे बच्चों से। इसका 1 to 5 के लिए ये होगा सवाल, झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी नई दिल्ली, रांची तो ना, नई दिल्ली, नई दिल्ली। झारखंड की राजधानी रांची, रांची बिल्कुल सही जवाब। झारखंड की राजधानी रांची है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और क्वेश्चन का सिलसिला आगे बढ़ते हुए अब लड़कियों की तरफ जा रहा है, क्योंकि बच्चों के बाद लड़कियों की बारी है। अगला सवाल है लड़कियों के लिए, मैथन डैम किस नदी पर बना हुआ है? लड़कियों के लिए सवाल है क्लास 6 to 8, मैथन डैम किस नदी पर बना है? कौन सा नदी? बड़ाकर, बड़ाकर तो अच्छा ठीक है। क्योंकि एक ही माइक है तो ये संभव नहीं हो पाता है कि जवाब क्या आ रहा है, लेकिन लड़कियों की तरफ से जो आवाज सुनाई दे रहा है उस हिसाब से वो लोग बड़ाकर नदी बोल रही है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। मैथन डैम बड़ाकर नदी पर बना है। और आपको बताते चले कि इस डैम का जो उद्घाटन हुआ था वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे और उन्होंने ही अपने शुभ हाथों से इसका उद्घाटन उनके द्वारा किया गया था। बढ़ते आगे और लेते हैं अगला क्वेश्चन। लड़कों के लिए क्वेश्चन है 6 to 8 बॉयज, 6 to 8 बॉयज।
झारखंड कितने राज्यों से घिरा हुआ है? यानी झारखंड के आसपास कितने राज्य हैं? 10, 5 तो 5 कंफर्म। बिल्कुल सही जवाब। झारखंड के इर्द गिर्द कुल 5 राज्य हैं। एब्सोल्युटली राइट। और कहीं ना कहीं ये छात्रों का मनोबल बढ़ने के लिए ये एक प्रश्न था और बिल्कुल सही जवाब आया है। अब छोटे बच्चों के लिए सवाल पूछा जा रहा है। छोटे बच्चों के लिए सवाल है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? सुनाइए जरा। 7। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इंद्रधनुष में कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप लोगों को जो इंटरेस्ट था वो कम होते हुए नजर आ रहा है। बॉयज, लड़कियों से भी यही कहेंगे कि जब तक प्रतियोगिता हो रहा है आप लोग पूरा ध्यान केंद्रित करें कि क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल आप लोगों को भविष्य में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और परीक्षा में 1 अंक और वोट में 1 वोट बहुत मायने रखता है। इसलिए सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। गलती हो रहा है तो उस गलतियों को सुधारेंगे और सीखेंगे। तो सवाल पूछेंगे अब। लड़कों का है ना, बच्चों का है ना? बच्चों के लिए है ना? नहीं सर, बड़ा अभी बोले ना इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। क्या पूछे थे? इंद्रधनुष में कितने हाँ, ये हो गया था तो ये लोग बोल देते। अब लड़की का हो ना। तो अगला सवाल अब होगा लड़कियों के लिए 6 to 8। इस सवाल के बाद और एक राउंड होगा, उसी में फाइनल हो जाएगा। तो लड़कियों को इस प्रश्न का सही जवाब देना होगा, क्योंकि ये लोग 2 क्वेश्चन इन लोगों के द्वारा गलत हो चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत ग्लोब के आधार पर किस ध्रुव में स्थित है? 6 to 8 ये बिल्कुल पढ़ाया जा चुका क्वेश्चन है और हम खुद इसको क्लास में समझा भी चुके हैं। भारत किस ध्रुव में स्थित है? भारत किस ध्रुव में स्थित है? आंसर आप आकर के बता सकती हैं। भारत किस ध्रुव में स्थित है? जल्दी आके बता दो, टाइम नहीं है। प्रश्न है कि भारत, भूगोल का प्रश्न है, भारत किस ध्रुव में स्थित है? भूगोल किताब निकालने गए क्या? जल्दी बोलो। उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव बिल्कुल सही जवाब। उत्तरी ध्रुव बिल्कुल सही जवाब। कहीं ना कहीं लड़कियों का प्रदर्शन अब बेहतर होते हुए जा रहा है। उत्तरी ध्रुव, भारत उत्तरी ध्रुव में स्थित है। अब लड़कों के लिए सवाल है, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? यह भी सवाल कराया जा चुका है, इसका भी आंसर मिलना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल, कृष्णा, भारत का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर? बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। 32 लाख पूरा नहीं, पूरा बोलना पड़ेगा। क्या? पेनिस है ना लगता। हाँ। तुम है, मेरा पानी फाड़ दिया। आजा, ठीक है, जाएंगे। देखिए अभी फाड़ा? हाँ, आजा, ठीक है, ठीक है। गलत जवाब। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी आप 33 लाख भी लगभग बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसे आप याद कर लें।
32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल। अब बच्चों का सवाल है, हरा रंग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रेड। रेड कहा जाता है ना क्या? ग्रीन। ग्रीन बिल्कुल सही जवाब। हरा रंग को अंग्रेजी में ग्रीन कहा जाता है। चूंकि ये बच्चे हैं तो सवाल भी बच्चों का टाइप का होना चाहिए। अगर इन लोगों को क्षेत्रफल पूछेंगे तो उठ करके हो सकता है ये लोग जा भी सकते हैं। क्या अब सवालों का सिलसिला लड़कियों की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ये फाइनल राउंड है। क्या एक सही हुआ था? इधर आ, इधर आ। अब अगला सवाल, बोलो बोलो बोलो। अगला सवाल है, भारत में किस वर्ष पहली बार ट्रेन चली थी? भारत में पहली बार किस वर्ष ट्रेन चली थी? किस वर्ष? माइक में बोलना। 1853 में। 1800। बिल्कुल सही जवाब। भारत में पहली बार ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में चली थी। बिल्कुल सही जवाब। अब लड़कों के लिए यह सवाल है, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? 6 to 8 बॉयज। ये क्वेश्चन हम लोगों को क्लास के अंदर हम करा चुके हैं। हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? बिल्कुल सरल सवाल है। बॉयज आजा आजा। आंसर गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आंसर गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आके बोल सकते हैं। जल्दी आओ। नहीं पता फिर भी आओ। गलत होगा तब ना सही होगा। कृष्णा बोलो। तो कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो इसका सही आंसर होगा, आ रहा है क्या? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हुगली नदी। हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। तो आज का जो क्विज प्रतियोगिता है उसका समापन किया जा रहा है। इसमें लगभग तीनों जो ग्रुप है उसमें से पॉइंट्स बराबर है, लेकिन बच्चों का परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा रहा, क्योंकि इन लोगों का सवाल एक सवाल ज़्यादा ये लोग किए हैं। माइक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्विज में आप लोग हिस्सा लेंगे और कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त करेंगे। अभी छुट्टी नहीं हुआ है, अभी छुट्टी नहीं हुई है। अभी